सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में अपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगी, क्या पद है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसका जो सिलेबस है, कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आते हैं, वो अभी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वाइज दोस्तों यदि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने आप के अंदर एक एटीट्यूड लाना होगा। जितने भी जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है ना, तो उनके अंदर एक एटीट्यूड था। अब एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके पास उसके लिए एक शेड्यूल होना चाहिए। जब तक आपके पास उसका प्लान नहीं होगा और शेड्यूल नहीं होगा, आप उस टारगेट तक पहुंच नहीं पाओगे। तो आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, उस एटीट्यूड के प्रति आपके अंदर एक प्लान होना चाहिए। आप प्लान बनाओ कि मुझे ये काम करना है, टारगेट बनाओ कि मुझे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मुझे बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक सीट निकालनी ही होगी। यार खुद को दोष देना बंद करो। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, गांव से हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो खुद को दोष देना बंद करो। जब तक खुद को दोष देते रहोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया। यदि आपकी वो गर्लफ्रेंड आपकी होती तो आपको छोड़कर क्यों जाती? यदि आपका बॉयफ्रेंड आपका ही होता तो आपको छोड़कर वो कभी नहीं जाता। तो ये सब नेगेटिव बातें हैं, इस नेगेटिव को आप दिमाग से निकालो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा कुछ भी नहीं है। टारगेट बनाओ। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, जो लोग छोड़कर आपको गए हैं वो आपके चिपकने की कोशिश करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे। तो लाइफ को सक्सेस बनाओ ना, पहले इन चक्रों में क्यों पड़ रहे हो? ये सब नेगेटिव है। इन सब बातों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, आपकी जो उम्र है वो धीरे धीरे निकलती जा रही है। तो इन बातों में कुछ नहीं है। कहते हैं कि बर्फ को पिघलने में समय लगता है, ठीक है, सूरज को ढलने में समय लगता है। रेस जिंदगी की हो या फिर हो गाड़ी की, जब तक गियर नहीं बदलोगे लाइफ नहीं बदलेगी। गियर का मतलब समझ गए कि जो समय से चलेगा और समझदारी से काम करेगा वही उसी को सक्सेसफुल और उसी को सक्सेस मिलेगी। तो जो सब नेगेटिव है ना उनसे दूर रहो। और जो फालतू की चीज़ है ना, जो आपको लोग भड़काते हैं कि ऐसा नहीं होगा, आप अपने आप को कम क्यों मानते हो? सबसे बड़ी कमी है कि आप अपने आप को दोष देते हो कि मैं यह काम नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता और फिर उसी का आप मान लेते हो। तो अपने आप को पहचानो। आप किसी से कमजोर नहीं हो यार, अपने आप को पहचानो ना। किसी से कोई कम नहीं है। आप भगवान ने सभी को दिमाग बराबर दिया है, बस डिपेंड करता है आप कितना यूज करते हो और किस तरीके से आप यूज लेते हो दिमाग को, बस ये चीजें करती है। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, और अपना लक्ष्य क्या है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये हमारा टारगेट है। अब इसके लिए क्या करना होगा? स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अभी कुछ स्टूडेंट फिर आपको नेगेटिव करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, वैकेंसी नहीं आएगी, अभी से तैयारी नहीं करनी। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि तैयारी अभी से करोगे ना तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कब नहीं होता? जब मान लो अब वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी, ठीक है। अब जो पद अभी बात करेंगे, जितने भी पद इसके है, वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी तो 100% ये वैकेंसी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फॉर्म चालू हो गए, ठीक है, फॉर्म भरना चालू हो गए। उस समय फिर क्या करेंगे? मार्केट से बुक ला रहे हैं, पागल हो रहे हैं, क्या क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। तो उससे अच्छा है कि उस समय जो आप पागल बनने की कोशिश करोगे तो अभी से क्यों ना पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है, तो अभी से हमें धीरे धीरे पढ़ना होगा तभी हमारा सिलेक्शन होगा। एक साथ पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो देखते हैं आज के बारे में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में देखते हैं। इसकी जो पिछली बार वैकेंसी हुई थी 2018 और 19 में हुई थी, उसमें जो पद थे वो थे 1896 पदों पर इसकी वैकेंसी हुई थी 18-19 में। इससे पहले हुई थी वो 2012 और 13 में हुई थी। तो 5 से 6 साल के बाद वैकेंसी हुई थी। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि पिछले 2018-19 में वैकेंसी हुई थी और जस्ट फिर वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है। ठीक है गाइस, तो तैयारी के जुट जाइए। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। वैकेंसी 100% आ चुकी है, आएगी नहीं, आ चुकी है। वित्त मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इसमें जो पद खाली है ना, टोटल पदों की यदि इसमें बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, तो 2953 जो पद है वो खाली है राजस्थान में। ठीक है, कितने पद खाली है? 2953 पद खाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के। तो इनको भरना गवर्नमेंट का काम है। तो इसीलिए वित्त मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी कि अभी आपने देखा होगा कि टिड्डी दल आया था,
राजस्थान में बहुत ज़्यादा आया था, तो उसके लिए किन की जरूरत पड़ी थी? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। लेकिन क्या था, पद ही खाली थे। तो इसके लिए सभी बातों को सोच समझ कर इसकी वैकेंसी को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। तो गाइस यहाँ पर अपन सबसे पहले बात करेंगे कि जो वैकेंसी अब आएगी, जो आ चुकी है, इसमें पद कितने हैं? तो 940 से समथिंग इसमें 2200 पदों तक इसकी वैकेंसी होगी। पद तो इतने खाली है, हो सकता है यहां तक भी चला जाए, लेकिन इतने पदों की तो वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। 940 पदों की वैकेंसी तो होगी, ये कंफर्म है। हो सकता है फिर धीरे धीरे यदि इसके पद बढ़ा भी सकते हैं 2200 तक, या फिर 2953 भी हो सकते हैं। फिर बात करें कि एग्जाम कब होगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है कि एग्जाम कब होगी। वैकेंसी तो आ गई, लेकिन एग्जाम कब होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है। तो देखिए अभी तो अपन बात करें कि कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन को क्या कर रहा है, अनलॉक भी किया जा रहा है। तो इसके एग्जाम की देखिए बात करें तो 2021 में लेकर चलते हैं इसको। 2021 में इसकी एग्जाम हो जाएगी। अब 2021 में भी बहुत लंबी है, पूरी 1 साल ही होगी, तो 21 में भी कब होगी? तो भाई जिसको अपन ले सकते हैं समथिंग मई जून, ठीक है ना, मई जून तक इसके एग्जाम हो सकती है। तो इसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मई जून में एग्जाम होगी तो अपन 2021 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या फिर ये 5 से 6 महीने जो सही से है, क्या उनको निकालोगे फिर वेस्ट ही कर दोगे? ऐसा नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि 8 से 10 घंटे पढ़ो, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रेगुलर पढ़ो, एक शेड्यूल बनाओ। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होगी? तो 12th आप एग्रीकल्चर से होनी चाहिए। किससे? एग्रीकल्चर आपके पास क्या होनी चाहिए? 12th में। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोचेंगे कि इसमें ग्रेजुएशन कर दिया है, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ग्रेजुएशन नहीं किया गया और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी अभी नहीं आया। तो 12th एग्रीकल्चर, 12th बेस पर ये वैकेंसी होगी। 12th में आपके पास क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर होनी चाहिए। एज की बात करें तो 18 इसमें एज होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट की हुई नहीं, जैसे जिन्होंने भी 12th पास आउट किया है ना, उनकी एज तो हुई नहीं, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे। तो जब तक इसकी वैकेंसी फॉर्म अप्लाई होंगे तब तक तो एग्ज हो ही जाएगी ना। कुछ किसान भाइयों ने इसके एग्जाम भी दी थी, पहले भी दी है, ठीक है। तो उनको सब पता है शेड्यूल क्या है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये सभी आपको पता होगा। अब उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? जो मेरे किसान भाई है उन्होंने पहले जो सुपरवाइजर की एग्जाम दी थी, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? कुछ नंबरों से रह जाते, जिससे 1-2 नंबर से, 5-7 नंबर से रह जाते हैं। तो दोस्तों उस जो कमियां हमने पहले की थी उसको दूर करना है। हो सकता है हमने ज्यादा क्वेश्चन कर दिए और हमारी नेगेटिव ज्यादा हो गई, तो उससे जो हमारे अंदर कमी रह गई थी ना, बस उस कमी को दूर कर दो, आपका सिलेक्शन 100% होगा। कमियों को दूर करो, सबसे बड़ा काम यही है, और नेगेटिव से हमें सबसे ज्यादा बचना है। तो ये तो हमने बात कर ली कितने पद है, एग्जाम कब होगी और क्वालिफिकेशन इसमें क्या है। अब थोड़ी सी सिलेबस के बारे में भी देख लेते हैं। वैसे मैंने पर्टिकुलरली इस पर एक वीडियो पहले डाल दिया है, लेकिन फिर से एक बार दोबारा से देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो सिलेबस होगा, सिलेबस की थोड़ी बात कर लेते हैं अपन यहां पर। सिलेबस में इसमें पार्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट होंगे। कितने होंगे? 3 सब्जेक्ट। अब वो कौन कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें एग्रीकल्चर, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है। कौन सा है? एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकंड की बात करें तो इसमें जीके। अब जीके कौन सा होगा? केवल और केवल राजस्थान का जीके होगा, ठीक है। इंडिया लेवल इसमें आएगा नहीं, क्योंकि राजस्थान लेवल के एग्जाम है तो इसमें राजस्थान का ही आएगा। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान के एग्जाम है तो राजस्थान का आएगा, लेकिन इसमें जो सिलेबस पर्टिकुलर दिया गया है ना, वो केवल राजस्थान का ही दिया गया है। थर्ड बात पे इसमें हिंदी सब्जेक्ट, जो हमारी मातृभाषा है। एग्रीकल्चर होगी, जीके होगी और हिंदी होगी। अब एग्रीकल्चर में कितने क्वेश्चन आएंगे, जीके में कितने क्वेश्चन आएंगे और इसमें हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें आएंगे 60 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर में 60 क्वेश्चन आएंगे, जीके में 25 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी में 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल? 100। अब एक क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। तो टोटल कितने का हो गया पेपर? 400 का पेपर हो गया। अब नेगेटिव होगी तो 1 नंबर की नेगेटिविटी होगी इसमें, तो हमें नेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा बचना है। अब एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 5 नंबर का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि एक तो 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन चला गया और जो सही हुआ है उसका भी 1 नंबर कटौती होगी। तो एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका मतलब 5 नंबर की कटौती हो रही है, ठीक है। तो नेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा बचना है हमें। अब देखते हैं एग्रीकल्चर में इसको मुख्यतः 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर
और एनिमल हस्बेंड्री। एग्रोनॉमी के 20 क्वेश्चन होंगे, हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन होंगे और एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जीके की बात करते हैं यहाँ पर। तो जीके में क्या आएगा? कल्चर आएगा, क्लास संस्कृति, फिर बात करें हिस्ट्री, इतिहास, ओके, फिर बात करें ज्योग्राफी, भूगोल। ठीक है, तो इसमें कल्चर आएगा, हिस्ट्री आएगी और ज्योग्राफी आएगी। पिछली बार जो एग्जाम हुई थी 18-19 में, उसमें वेटेज इक्वल रहा था सभी में। ठीक है ना, कल्चर भी आई थी, हिस्ट्री भी आई थी और ज्योग्राफी भी आई थी, तो सभी का वेटेज क्या था? समान था। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में 15 क्वेश्चन आते हैं। इसका जो सिलेबस है ना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसका मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा 1-2 रोज में, ताकि आप सिलेबस कंप्लीट देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक है, फिर वो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये था एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। जीके में है कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिंदी की बात करें तो 15 क्वेश्चन आते हैं इसमें, संधि वगैरह, उपसर्ग, प्रत्यय, वो अलग से एक मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों ये था अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सिलेबस, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ साझा की है। तो नेगेटिविटी से बचना है। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगी, क्या होगी, एग्ज़ाम को छोड़िए, एग्ज़ाम तो 100% होगी, तैयारी के जुट जाइए। ठीक है गाइस, लक्ष्य बनाइए ना कि मुझे तो सुपरवाइजर बनना है और पंचायत में तो मुझे बैठना ही है। तो आपको बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको दी हुई जानकारी कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, तभी ताकि सभी किसान भाइयों को इसकी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।